नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। उच्चतम न्यायालय ने सीमित तरीके से मुकदमों की प्रस्तावित प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू करने के लिए इस बारे में मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। न्यायालय ने वकीलों के विभिन्न संगठनों के अनुरोध पर प्रयोग के रूप में ऐसा करने का निर्णय लिया है। देश में कोविड-19 महामारी के साथ ही लॉकडाउन लागू होने के बाद 25 मार्च से ही शीर्ष अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई कर रही है। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद भी न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुकदमों की सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया है। न्यायमूर्ति NV रमन की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की समिति ने विभिन्न बार एसोसिएशनों के अनुरोध पर विचार के बाद इस महीने के शुरू में प्रधान न्यायाधीश SA बोबड़े से सिफारिश की सुरक्षा के अतिरिक्त उपायों के साथ प्रयोगात्मक आधार पर मामलों की प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू की जाए। हालांकि मानक संचालन प्रक्रिया में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि न्यायालय कक्षों में सीमित तरीके से मुकदमों की प्रत्यक्ष सुनवाई कब शुरू होगी। न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल संजीव S कलगांवकर द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया में कहा गया है कि पायलट योजना के अंतर्गत प्रयोग के तौर पर शुरू में 3 न्यायालय कक्षों में मुकदमों की प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू की जा सकती है और बाद में स्थिति को देखते हुए मुकदमों और न्यायालय कक्षों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। SOP के अनुसार न्यायालय कक्षों में प्रत्यक्ष सुनवाई के दौरान सीमित संख्या में ही वकीलों या पक्षकारों को पेश होने की अनुमति होगी ताकि कुल संख्या सामाजिक दूरी बनाए रखने के मानकों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय कक्ष की कार्यक्षमता से ज़्यादा नहीं हो। इसके अनुसार अगर किसी मामले में पक्षकारों की संख्या ज़्यादा होगी तो सिर्फ एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और बहस के लिए एक अधिवक्ता को ही न्यायालय में प्रवेश की अनुमति होगी। इसी तरह प्रत्येक पक्ष के लिए एक पंजीकृत क्लर्क को वकीलों की फाइलें लेकर न्यायालय कक्ष तक आने की अनुमति होगी। न्यायालय के प्रशासन ने कहा है कि प्रॉक्सिमिटी कार्ड और दीर्घावधि पास के जरिए उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में अगले आदेश तक प्रवेश निलंबित रखा जाएगा। सीमित संख्या में मुकदमों की प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए आने वाले वकीलों और पक्षकारों और दूसरे हितधारकों को रजिस्ट्री संबंधित एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अधिकृत किए जाने के आधार पर विशेष सुनवाई पास जारी करेगी। 2 पेज की संचालन प्रक्रिया में कहा गया है कि न्यायालय कक्षों में अधिवक्ताओं
और व्यक्तिगत रूप से पेश होने वालों के लिए कुर्सी मेज की जगह निर्धारित की जा रही है और न्यूनतम दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करना जरूरी होगा। विराम। पैरा। इसमें आगे कहा गया है कि जिन लोगों को औपचारिकता पूरी करने पर विशेष सुनवाई पास जारी किए गए होंगे उन्हें ऑनलाइन या अन्य तरीके से सूचित किया जाएगा। विराम। ऐसे सभी लोग जांच कराने के बाद पूर्व निर्धारित प्रवेश द्वार से उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। विराम। इन सभी निर्धारित स्थान या खाली न्यायालय कक्ष में ले जाया जाएगा और उन्हें अपने अपने मुकदमों की सुनवाई के लिए इंतजार करना होगा। विराम। धन्यवाद साथियों।